आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट में आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। इससे पहले की जितनी भी क्लास हुई है स्टूडेंट्स उसमें मैंने आपको थ्योरम्स के बारे में अच्छे से बता दिया है और सभी थ्योरम्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इससे ज्यादा थ्योरम्स आपको करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे लास्ट क्लास है, इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो हाई लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर होंगी, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप CHSL या SSC के किसी लोअर लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए काफी रहेगा। स्टूडेंट्स आज की क्लास में जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो कि थ्योरम से सॉल्व नहीं हो सकते उसको हम करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 5% is ₹150, find compound interest। स्टूडेंट्स जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा होगा पढ़ने में। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का टॉपिक है इसमें। उसके अलावा यहां पर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, परसेंटेज भी दी हुई है आपको, लेकिन सम ऑफ मनी ये नहीं दी है और सम ऑफ मनी आपको निकालनी भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन यहां पे टाइम देखिए 3 years, अगर यहां पे 2 years लिखा होता स्टूडेंट्स तो एक थ्योरम थी हमारे पास। अगर 2 years वाली थी तो क्या थ्योरम थी, याद कीजिए, R% इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय CI माइनस SI अपॉन SI मल्टीप्लाई बाय 100, यही थी। ठीक है, अगर आपको याद है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं किस थ्योरम की बात कर रहा हूं। तो ये 2 years वाली थी तो यहां पे 2 लिखते थे, लेकिन 3 years की ऐसी कोई थ्योरम नहीं है। 3 years की भी थ्योरम है लेकिन उसमें याद कीजिए उसमें क्या था, उसमें यहां पर सम आता था और यहां पे डिफरेंस बिटवीन आता था। तो स्टूडेंट्स ना ही डिफरेंस दिया हुआ है ना ही सम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो वो वाली थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 6 थी, उससे भी नहीं होगा। इसको हमको करना ही पड़ेगा लंबे मेथड से, लेकिन लंबा मेथड ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 150 रुपीज और टाइम दिया हुआ है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%। अब इन सबको यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, सम निकाल लेता हूं। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन एक बार सम निकल गया तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकता हूं क्योंकि टाइम और रेट तो सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 150, P मुझे निकालना है, रेट हो गया 5% और टाइम हो गया 3 years अपॉन 100 कर दिया। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए 5 3 जा 15 होता है, तो मैंने इसको यहां पे काट दिया, तो यहां पर क्या बचा, 5 3 जा 15 मतलब 10 बच गया यहां पे। उसके अलावा 1000 रुपीज जब यहां पे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो प्रिंसिपल निकाल दिया मैंने 1000 रुपीज। आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। अब इसी प्रिंसिपल पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P 1 + R अपॉन 100 पावर T माइनस P करना भी जरूरी है क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, प्रिंसिपल मुझे पता लग गया है 1000 है, 1 + R मुझे 5% दिया हुआ है और टाइम कितना है 3 साल। ठीक है, उसके बाद माइनस 1000 करेंगे, यहां पर 1000 रहेगा पहले, उसके बाद इसको काट के मैं यहां पे 20 लिख सकता हूं। एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला नंबर हो जाएगा 21 अपॉन 20, जिसको मैं 3 बार लिखूंगा क्योंकि पावर जो है वो है 3। तो ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद यहां पर देखिए 1000 माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 3 0 से 3 0 तो मैं काट देता हूं, लेकिन और कुछ नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा ठीक है, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 441 होता है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन उसको 21 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उतना नहीं पता, इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं मैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई का कौन सा तरीका अपनाएंगे, शॉर्टकट मेथड जो एक लाइन में मल्टीप्लाई होता है। 1 × 1 हो गया 1, उसके बाद क्रॉस बनाएंगे, ये हो गया 4 और 4 और 2 क्या होता है 6 हो गया। उसके बाद ऊपर वाले पीछे वाले नंबर को छोड़ के एक और क्रॉस बनाना है, कहने का मतलब 4 1 4 हो गया और 4 2 8 होता है, तो 8 और 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 12 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद एक कैरी ओवर बचा, इसको मैंने साइड में लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 4 2 8 हो गया और +1 9 9 2 6 1। ठीक है, इस तरह से ही कीजिएगा एग्जाम में।
ठीक है, अपॉन क्या लिख दूं स्टूडेंट्स, 8 लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1000। अब देखते हैं इसका पॉइंट में आंसर आएगा तो क्या आएगा, 8 1 8 हो गया, उसके बाद 1 बचा तो ये 12 हो गया, 8 1 जा 8, 12 में से 8 गया तो 4 बचा 46, 8 5 जा 40, 6 बचता है 61, 8 7 जा 56 होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद 56 माइनस हुआ तो 5 बचा, और 8 6 जा 48 होता है, ठीक है, 2 बचा, 8 2 जा, तो इसका मतलब 1157.62 माइनस 1000 जब करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, 157.62। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, हालांकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहां पे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंडेड एनुअली विल रुपीज 80,000 अमाउंट्स टू रुपीज 88,200 इन 2 years। सो स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पर आपको सबसे पहले तो पता लगाना है कि रेट परसेंट जो है वो क्या है। उसके अलावा यहां पर दिया क्या है आपको स्टूडेंट्स, 80,000 रुपीज मतलब प्रिंसिपल, अमाउंट्स टू, मैंने आपको बताया था जब भी अमाउंट्स टू लिखा हो तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कि उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो अमाउंट दिया होता है, मतलब टोटल मिला के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को टोटल मिला के जो अमाउंट बनता है वो दिया हुआ है। तो इसका मतलब कितना, 88,200 हो गया अमाउंट, और टाइम भी दिया हुआ है 2 years। सो क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहां पे कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, तो मैं देखता हूं कौन सा फॉर्मूला इसमें सही रहेगा। इसमें अमाउंट का फॉर्मूला सही रहेगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, बस इतना ही फॉर्मूला होता है अमाउंट का, है ना, माइनस P नहीं करना होता उसमें। अब मुझे पता है कि अमाउंट जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो है 88,200 और प्रिंसिपल है 80,000। उसके अलावा यहां पे 1 प्लस R तो मुझे निकालना ही है अपॉन 100, और पावर कितनी है, 2 है पावर, तो यहां पे 2 लगा दीजिए। अब जब R निकालना होगा तो कुछ नए तरीके से क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझिएगा। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए इसको तो सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व करके कुछ ऐसा बन जाएगा जो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा आगे जाके। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, साफ सुथरा रहने के लिए मुझे क्या करना है कि 80,000 को यहां पे डिवाइड में भेज लेना है, ठीक है, 88,200 अपॉन 80,000, यहां पे मैंने डिवाइड में भेज दिया इसको, और यहां पर पूरा का पूरा 1 प्लस R अपॉन 100 इसको लिखा रहने दीजिए ऐसी। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, देखता हूं कितना हो सकता है। तो 2 0 से 2 0 कट गए, और ये जो नंबर है ये 2 से भी कट रहा है, आप देख सकते हैं, 2 4 2 4 और यहां पे 1 4 4 1 आ गया, और यहां पे आ गया 400। ठीक है, अब ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे क्योंकि 441 और 400 एक दूसरे से नहीं कटते हैं, इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर हटाने के लिए याद है क्या किया जाता था, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इस तरफ अंडर रूट लगा दिया जाता था। तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100, ये लो यहां से भी स्क्वायर हट गया। अब क्वेश्चन आसान होता जा रहा है। अब मुझे इतना तो पता ही है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का, ठीक है। तो 441 को अगर मुझे छतरी से बाहर निकालना है, मतलब अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो मैं क्या लिख दूं, 21 लिख दूं। और इसके नीचे 400 भी किसी का स्क्वायर होता है, किसका, 20 का, तो मैं यहां पे 20 लिख देता हूं, और यहां पे एज इट इज 1 प्लस R अपॉन 100 निकाल देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कुछ नहीं करना, देखिए अब ये और छोटा तो होगा नहीं क्योंकि कट नहीं रहा है, तो अब मैं इस 1 को यहां पे भेज के माइनस कर देता हूं। तो 21 अपॉन 20 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन 100। अब देखिए ये 20 है तो ये भी 20 बन जाएगा एलसीएम के बाद, 21 में से 20 माइनस होगा तो 1 अपॉन 20 बच गया। अब ये 100 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये लीजिए मैंने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू R हो गया। तो मेरा जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,750 इन 2 years. द रेट परसेंट इज 4% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 8% फॉर द सेकेंड ईयर. तो इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. यहां पर बस क्या हुआ है कि जो भी पैसा लगाया गया है 18,750 हो गया प्रिंसिपल, इसको 2 साल के लिए लगाया हुआ है, लेकिन जो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है. अभी तक क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता था हर साल का और साल आपको दे देते थे, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप 2 बार लगा देते थे. लेकिन इस बार क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस बार पहले साल का 4% है और दूसरे साल का 8% है. कोई बात नहीं, तो इसको करना कैसे है, आपको निकालना है क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्लियर. तो ठीक है, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सीआई का फॉर्मूला लगा देता हूं. सीआई का फॉर्मूला, सीधा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ. आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले अमाउंट निकाल लो, उसके बाद उसमें प्रिंसिपल माइनस कर दो, तब भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ना. ठीक है, चलो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं. तो देखिए पी क्या है, अब मैं सीधा लिख देता हूं 18,750 पी हो गया. यहां पे क्या लिखूं स्टूडेंट्स, 1 प्लस आर क्या है 4/100 की पावर क्या लगाऊं, पावर 2 नहीं लगेगी स्टूडेंट्स. देखिए यहां पे क्वेश्चन में तो 2 साल दिया हुआ है, लेकिन 4% का ब्याज तो सिर्फ 1 साल के लिए लगा है ना. तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पर सिर्फ 1 लगाऊंगा. इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है. अब एक चीज और देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको एक और चीज से कि 1 प्लस, अब एक बात बताओ क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया मेरा, ये अमाउंट बन गया. क्या है ये, पूरा अमाउंट है ना, 1 साल के बाद का अमाउंट है ना, मैंने आपको पहले बताया था. अब ये अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा. और फॉर्मूला क्या बोलता है, P 1 प्लस R, इस बार का R क्या है, अपॉन 100 की पावर T, एक और साल मतलब. अब समझ आया. तो यहां पर जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट में तब्दील होगा पहले, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है और ये अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा. तो इसीलिए P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T. अब ये बन गया टोटल अमाउंट, 2 साल का अमाउंट बन गया. इसमें से मैं माइनस प्रिंसिपल कर देता हूं, तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा. ठीक है. अब आप कहोगे सर आप तो लिखते ही जा रहे हो, बोर्ड भी खत्म होने वाला है यहां पर. लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको बता देता हूं, ये जब सॉल्व करोगे तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर्स देखो जाने पहचाने से हैं. अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे पहले 4 और 100 को काट लेता हूं, 1/20 हो गया यहाँ पे. अच्छा ठीक है, सॉरी 1/25 होगा, 20 नहीं होगा, 25 होगा. यहां पर देखिए इसको भी 4 से काट लेते हैं, तो ये हो गया 1/25, 2/25. ठीक है. अच्छा अब और कटेगा नहीं, क्योंकि यहां पे प्लस के निशान भी हैं, तो आप सीधा सीधा मत काटना किसी को भी. अब क्या करना है आपको, 18750 मल्टीप्लाई लगाना. अब देखिए यहां पर 25, तो एलसीएम लेने के बाद ये 25 हो जाएगा. 25 प्लस 1 क्या हो गया, 26/25. ठीक है. तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये आएगा. अगले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 25 पहले से है, 25 प्लस 1, सॉरी 25 यहां पे हो गया, प्लस 2, 27/25 लिखना है यहां पे, माइनस 18750, ये तो साथ में चलने दो, इसको देखेंगे ही बाद में, क्योंकि ये बाद की बात है, माइनस में आ रहा है. इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं. तो सॉल्व कीजिए, तो 25 से ना काट के चलिए 5 से काट लेते हैं इसको. चलिए 25 से काटते हैं, ये लीजिए, आप भी सीख लो 25 से कैसे काटते हैं. 187 लिखा है. अब 25 के टेबल में 7 बार में आता है 175, तो 175 और 187 में कितना फर्क है, 12 का. ठीक है ना, 12 125, तो 25 5 125, ये लो 750 आ गया. उसके बाद 25 से ये भी कट रहा है सीधा सीधा, 30 आ गया. अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, नीचे कुछ बचा ही नहीं. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर देते हैं. ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 26 करेंगे. 7 6 42 होता है, ये लो 2 लिख दिया, 4 यहां लिख दिया, 6 2 12 हो गया, और 14, 12 और 14 हो गया 26, 26 और 4 ऐड करोगे 30, 3 कैरी ओवर बचा, 2 2 4, 4 और 3 होता है 7, 702. 702 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसी, तो ये 3 2 6 हो गया, 300 आएगा, और 3 7 21 आ गया, ये आ गया, और एक 0 और क्योंकि यहां पे लगा हुआ था. तो 21,060 रुपए टोटल अमाउंट बन गया, जिसमें से मुझे प्रिंसिपल और माइनस करना है.
अब देख लेते हैं अप्रोक्सीमेट आंसर किस में मिल रहा है हमको, देख लो 0 लास्ट में सब में आ रहा है, 6 में से 5 गए 1, तो मेरा आंसर आ चुका है ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। हालांकि आप पूरा करके देख लेना, ठीक है। चलिए कर देता हूं, 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद ये 10 था, 10 में से 7 गया तो क्या बचा, 3 बचा, उसके बाद ये 20 हो गया, 20 में से 18 गया तो 2310 एग्जैक्ट आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं लिखा है ₹3000 वर बोरोड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ₹3000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जिसको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया है। इफ एट द एंड ऑफ ईच ईयर द बोरोअर पेज ₹1000 बैक। अच्छा, इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें और अमाउंट ना लेके जिसने उधार लिया हुआ है वो हर साल कुछ ना कुछ पैसा वापस कर रहा है इंस्टॉलमेंट के तौर पे, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, हर साल 1000 रुपए वापस कर देता है। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ 3 years टू क्लियर हिज ड्यूज। कहने का मतलब 3 साल बाद, मतलब जब तीसरा साल खत्म हो जाएगा तो उसमें उसको कितना पैसा देना पड़ेगा टोटल मिला के कि उसका पूरा उधार चुकता हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो अमाउंट बनता है उसको अगले साल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो ये वाला फंडा भूलना नहीं है, इसी फंडे के हिसाब से ये क्वेश्चन करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं पहले साल के एंड की बात कर लेता हूं, फर्स्ट ईयर एंड। पहले साल के एंड में कितना अमाउंट बन गया उसका वो देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले साल में तो आपको पता है अमाउंट कैसे निकालते हैं, P1 + R/100 कर दूं ना, ठीक है। तो क्योंकि अमाउंट की ही बात हो रही है, अब वो पैसा जो दे रहा है, देखिए 3000 रुपए उसने उधार लिया था, 1000 रुपए के हिसाब से वो वापस दे रहा है। तो ये 1000 रुपए के हिसाब से जो वापस दे रहा है ये हम किस में मानेंगे, ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो वापस मिल रहा है मुझको, ठीक है। मैंने उधार दिया था तो वो मुझे वापस दे रहा है पूरा का पूरा अमाउंट। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हर साल के हिसाब से मैं अमाउंट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, यहां पे मैं 3000 लिखता हूं, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100, 1 प्लस रेट कितना है स्टूडेंट्स 10% अपॉन 100 और पावर 1 इसलिए लगाया क्योंकि एक साल की बात हुई है अभी। अब देखिए यहां पर इसको मैं काट देता हूं अगर, तो आपको पता है ये हो जाएगा 11/10, तो इसको और इसको भी काट देता हूं, तो 11 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अमाउंट हो गया 3300, ठीक है 3300 हो गया। मतलब एक साल में जो मैंने 3000 रुपए उसको उधार दिया था वो अब कितना हो गया है 3300 रुपए। अब वो एक साल बाद आ गया, जैसे ही उसको पता लगा 3300 रुपए हो गया है, उसने कहा ये लो भैया आप 1000 रुपए पकड़ो। मैंने कहा ठीक है लाओ 1000 रुपए दे दो। तो अब आपका जो उधार बचा हुआ है वो है 2300 रुपए। वो भी कह रहा ठीक है 2300 रुपए, ओके। तो अब क्या होगा, मैं जो अमाउंट है, देखिए अब ये वाला जो अमाउंट है जो रिमेनिंग है उसको मैं प्रिंसिपल मान के सेकेंड ईयर, दूसरे ईयर का एंड निकालता हूं कितना अमाउंट बन गया। दूसरे साल के एंड में कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स, 1 + 10/100 की पावर 1। तो इसको काट देंगे, ऊपर 11 हो गया, नीचे और ये 0 काट देंगे। उसके बाद देखिए 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 253, ठीक है 2530। आप करके देख लेना आराम से सॉल्व, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब 2 साल बाद मैंने उसको दोबारा बुलाया, मैंने कहा देखो भैया 2530 रुपए हो गए हैं। उसने कहा अच्छा ये लो 1000 रुपए और पकड़ो, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ लाओ 1000 रुपए दे दो, कम से कम ज्यादा उधार बढ़ना नहीं चाहिए। तो अब आपका बचा 1530 रुपए। वो फिर चला गया, उसने कहा चलो ठीक है भैया अगले साल मिलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब तीसरे साल का एंड आ गया, तीसरे साल का एंड। अब क्वेश्चन भी देख लो एक बार, क्वेश्चन दोबारा देख लो, यहां पे क्या लिखा है, पेज एट द एंड ऑफ 3 years। अब उसको हिसाब किताब चुकाना है पूरा। अब मैं उसको बुलाऊंगा और 1000 रुपए देगा तो मैं नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगा भाई पूरा का पूरा हिसाब किताब चुकाओ क्योंकि 3 साल का उधार दिया था मैंने। अब क्या करूंगा, ये जो अमाउंट बना हुआ है इसको मैं प्रिंसिपल बनाऊंगा और पूरा रिपीट होने के बाद मुझे पता है मुझे यहाँ पे 11 और 10 मिलेगा, तो मैं इसको काट के 153 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा 153 153 इस तरह से लिख के, ये हो गया 8, ये हो गया 6 1।
तो 1683 रुपए, 1683 रुपए जो बचते हैं 1683, ये इस बार अमाउंट बन गया है और आखिरी समय में मुझे 1683 रुपए ही उससे लेने हैं कि उसका उधार पूरा चुकता हो जाएगा। क्या मुश्किल लगा इस क्वेश्चन में? कुछ भी मुश्किल नहीं था। आपको क्या करना है, बस स्टेप वाइज क्वेश्चन को करना है। यहां पर टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते थे, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 11/10 कर देते, सीधा 11/10 कर देते, तो यहां पे टाइम बच सकता था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको करना है, लेकिन याद रखना इसमें हर साल 1000 रुपए वो वापस कर रहा है, तो इस तरह से आपको माइनस करते जाना है। तो स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया है, इसको अच्छे से समझ के इसको कीजिएगा और जो भी आपके आंसर आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसका सही आंसर बता सकूं। सो स्टूडेंट्स आई होप आज की क्लास में कराए गए सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।